पर विराजमान भगवती माता और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए इस हरियाणा प्रदेश की पावन पवित्र धरा पर भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्तागण और पहली बार इस विचारधारा के संपर्क में आए यहाँ के सभी नए भाई बहनों को मन से सादर जय माता की, जय गुरुदेव। भाइयों बहनों, आपने अभी विचारधारा के विषय में जानकारी ली। मैं 5 मिनट का और समय आपका लूंगा। भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा और परम पूज्य योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज के चरणों से निकली इस विचारधारा के बारे में जितना बोला जाए, जितनी बात की जाए उतना ही कम है। लेकिन को यह बताना चाहूंगा कि इस बहुत सारी विचारधाराएं चल रही धरती पर, जो लोगों को सुधारने का बोले हम समाज सुधार कर रहे हैं। कोई कह रहा हम कैंसर के अस्पताल खुलवा दिए, कोई कह रहा हमने विद्यालय खुलवा दिया, कोई कह रहा हम बच्चों को कपड़े देते हैं। तमाम तरह की बहुत सारे धर्म गुरु भी हैं जो किसी विशेष ग्रंथ के द्वारा समाज का मार्गदर्शन कर रहे, किसी ने कोई पुस्तक लिख दिया, बहुत सारे तमाम नाना प्रकार के। लेकिन हम परम पूज्य सद्गुरुदेव योगीराज शिव शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा प्रदत्त एक ऊर्जा पुंज क्यों मानते हैं? क्योंकि यह एकमात्र ऐसी विचारधारा आजकल हमें दृष्टिगत हो रही जो कहती है किसी किताब को पढ़ो या ना पढ़ो, किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ो या ना पढ़ो, दुनिया में कहीं जाओ या ना जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारा अंतःकरण प्रदीप्त नहीं होगा, जब तक खुद में तुम ज्ञानवान नहीं बनोगे, जब तक खुद में तुम शक्तिमान चैतन्य नहीं बनोगे, तब तक तुम सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। और यह विचारधारा घर बैठे आपको चैतन्य बनाती है। आप चाहे युवा हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, किसी भी जात के हो, किसी भी समाज के हो, आपको यह विचारधारा सबसे पहले आपको आपके पैरों पर खड़े करके शक्ति संपन्न बनाती है और आपको आपके होश में लाने का काम करती है, आपको मजबूत बनाती है, चैतन्य बनाती है। इसका परिणाम यह होता है कि आपकी चाहे जैसी भी स्थिति रही हो या हो, इस विचारधारा का जैसे ही आप अनुसरण करना प्रारंभ कर देते हैं तो धरती से आसमान की दूरी बराबर आपकी उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। परेशान थे, रो रहे थे, न जाने कहां कहां जा रहे थे, समाधान नहीं मिल रहा था, बहुत छोटी छोटी चीजों में व्यथित थे, लेकिन जैसे ही मां की साधना घर में प्रारंभ किया तो अपने आप घर का वातावरण मंदिर के समान होता चला गया। हमें पता भी नहीं चला और हम जिस कारणों से परेशान थे वो कारण सब समाप्त हो गए। आप देखिए भगवती माता जगत जननी की छवि देखिए आप। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने क्यों आखिर महिषासुरमर्दिनी की छवि की आराधना का आपको एकाग्र होकर के जब आप मूर्ति को देखेंगे, जब आप छवि को देखेंगे तो केवल आप 5 मिनट अपने घर में कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, केवल 5 मिनट अगर मैं किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर बैठे व्यक्तियों को कहता हूँ कि आप घर जाइएगा और महिषासुरमर्दिनी की छवि, ये संयुक्त छवि जो रखी है ये हो, चाहे आपके घर में ऐसे ही माँ की कोई छवि रखी हो, इस छवि को 5 मिनट एकाग्र होकर के केवल बैठ करके देख भर लेना और तुम्हारे अंदर शक्ति का हृदय न हो, उत्थान न हो, हलचल न हो, तो मान लेना कि रास्ता सही नहीं है। और मैं कहता हूं कि तुम्हारे अंदर हलचल होगी। छोटे छोटे वास्तु देखिए, हम जाते हैं सड़क से कोई गंदी नाली दिख जाती है, मन खराब हो जाता है। जाते हैं सरोवर में कोई फूल खिला मिल जाता है, दिख जाता है, मन अच्छा हो जाता है।
इसी प्रकार एक एक चीज जिसके बारे में हम चिंतन करते हैं, जिसको देखते हैं हमारे घर में, जिसकी स्थापना है, उसका हमारे मन में और हमारे घर में पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज, जिनके घर में बचपन से कई देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो आपके पिता से दंडी सन्यासी थे, उनके घर में देवी देवताओं की 4 बजे से पूजा होनी प्रारंभ हो जाती थी। राम भगवान, विष्णु भगवान, सभी देवी देवताओं की। तो परम पूज्य गुरुवर भी कई देवी देवताओं की पूजा आराधना करते करते बड़े हुए, लेकिन उनके भीतर माँ की चेतना कहीं न कहीं प्रारंभ से रही। महान तपस्या किया, 7-8 दिन की ऐसी ऐसी साधनाएं की कि 24 घंटा में केवल एक बार जरा सा छाछ या एक पराठा या एक रोटी, वो भी जौ की ले लेकर के 24-24 घंटे अखंड अनुष्ठान परम पूज्य गुरुवर ने किया। अपने शरीर को तपाया, गलाया, मृत्यु की अवस्था तक पहुंचाया, तब जाकर के उस सत्य से उनका साक्षात्कार हुआ, एकाकार हुआ कि भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही सभी देवी देवताओं की जननी है, और जिनकी पूजा आराधना करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद अपने आप प्राप्त होता चला जाता है। तो अपने घर में माँ की साधना प्रारंभ करिए, और अगर अभी तक करते रहे हो तो थोड़ा तरीका बदलिए। अगर जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे, हलचल नहीं हो रही, मन में उमंग नहीं आ रहा, उत्साह नहीं आ रहा, भगवती माता का यह स्वरूप कब पैदा हुआ? जब हाहाकार मच गया था जगत में, महिषासुर के नाम से देवलोक, पृथ्वी लोक, जितने भी लोग हैं, सब जगह हाहाकार मच गया, सब दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए, सबकी शक्ति हर लिया उस राक्षस ने। तब भगवती माता दुर्गा, जिनका सौम्य स्वरूप है, उन्होंने यह रूप धारण किया, और इस रूप को धारण करके एक साथ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में जगत का कल्याण किया। इसलिए जब आप महिषासुर मर्दिनी की आराधना करते हैं तो महाकाली के रूप में आपको शक्ति भी प्राप्त होती है, महालक्ष्मी के रूप में आपको धन वैभव ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है, और महासरस्वती के रूप में आपको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। और जो शारीरिक बल, धन बल और ज्ञान बल से परिपूर्ण हो गया तो उसके चाहने के लिए दुनिया में फिर कुछ शेष बचता ही नहीं है। तो आपको परिपूर्ण बनाने के लिए, पूर्णता की ओर ले जाने के लिए परम पूज्य योगीराज शक्ति पुत्र जी महाराज ने माँ की इस साधना का आपको रास्ता प्रदान किया है। परेशान है हम लोग, पेट में दर्द हो रहा, परेशान है शरीर में, पता नहीं क्या हो गया, इतना डॉक्टर को दिखाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, चैतन्यता नहीं रहती है। हमारी माताएं बहनें, न जाने घर में, गांव में पहले 20-30 साल पहले कितना काम होता था, बहुत सारी चीजें, शारीरिक श्रम होता था, हमारे भाई वर्ग, और वो क्षमताएं कहाँ चली गई? आज बीमार हैं हम सब लोग, बीमारी ही नहीं जा रही, दवाई करा करा परेशान है। क्यों? क्योंकि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा भी हैं, और जब हम आत्मा की ओर से मुड़ जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, केवल शरीर के पालन पोषण में लग जाते हैं, तो शरीर तो माया है, छल है, उसको तो एक दिन खत्म हो जाना है। जब आप केवल शारीरिक सुख की ओर लगोगे, आप केवल कोई श्रम नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, मौन को उच्चारण नहीं करोगे, ध्यान करके अंदर जाओगे नहीं, अपने आप शरीर बीमार रहेगा, परेशान रहेगा, और शक्तिहीन हो करके दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारा पूरा समाज का तंत्र, चाहे किसी भी प्रदेश की बात हो, पूरा सरकारी तंत्र, और जो अंग्रेज छोड़ करके हमें चले गए, विदेशों से अभी भी डीप स्टेट, उनका भी तंत्र लगा हुआ है कि कैसे इस भारत देश को, जिसको लूट के चले गए, फिर से जो खड़ा हो रहा, उसको कैसे हम दुर्बल करें, कमजोर करें, नष्ट करें। इसी का प्रयास है। हमारी जो सिस्टम घर में चल रहा, हम जैसा जीवन जी रहे हैं, हम 8-8, 10-10 बजे सो के उठ रहे, हम 12-12, 1-1 बजे सो रहे हैं, हम 11-11, 12-12 बजे खाना खा रहे हैं, हमारा कोई नियम कानून नहीं, पशु पक्षी प्रकृति अपनी तरह चल रही, हमने पता नहीं क्या से क्या अपने जीवन को बना लिया, और ऊपर से नशा। शक्तिहीन बना दो, अपने आप व्यक्ति खत्म हो जाएगा। गुटखा, पान, तंबाकू, शराब, जर्दा, स्मैक, हीरोइन खा खा के हमारा युवा गर्त में चला जा रहा। जिस युवा शक्ति की बात करते हैं, अगर भगवान कृष्ण यहाँ पर आकर के बोल के गए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसी हरियाणा की धरती पर, तो फिर से अगर कृष्ण भगवान आएंगे तो अचंभित रह जाएंगे। यद्यपि वो कण कण में है,
लेकिन साकार रूप में आएंगे तो पहले युवा कौन था? अर्जुन। बोले भगवान मैं क्या करूं? बोले तुम धनुष मारो, तीर मारो, तुम युद्ध करो। तो अर्जुन ने कर लिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन नशा नहीं करता था। अभी भगवान कृष्ण आए और बोले ऐसा करो, तो बोले भगवान जी अभी तो नशा ही नहीं उतरा हमारा, अभी तुम चिट्टा लिए बैठे हैं प्रभु, थोड़ा उतर जाए आप भी ले लो। ये हालात हमने अपने इस धरती का बना लिया। दुनिया भर में कुरुक्षेत्र दुनिया भर में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण से संबंधित जगह है और हमने यहाँ पर क्या बना दिया? नशे का प्रदेश। कौन जिम्मेदार है? सामाजिक संगठन और सरकार जिम्मेदार है। माताओं बहनों की बात करें, हमारा यह सनातन धर्म कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है, दुनिया में मैं कह रहा हूं जितने भी बड़े बड़े धर्म पूरी दुनिया के चले जाओ, चाहे इस्लाम ले लो, चाहे क्रिश्चियनिटी ले लो, कोई भी ले लो, किसी ने भी अगर ये कहा हो तो मुझे दिखाइए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो नारियों की पूजा कैसे होगी? घर में कोई नशा करके आएगा तो क्या नारी की पूजा करेगा? कदापि नहीं कर सकता। तो जिस घर में नारी परेशान होगी, दुखी होगी, उस घर में देवी देवता झांकेंगे भी नहीं। वहां से भटकने की तो बात कर छोड़ दीजिए। तो भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग जो नशा नहीं करते, हम बात करते हैं जब नशा मुक्ति की, भी आपने सुना नशा मुक्ति पर चिंतन लेके के हम सबसे पहले नशा मुक्ति की बात क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम नशा मुक्ति की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बच्चों के परवरिश की। एक व्यक्ति जो नशा मुक्त है घर में, वही बच्चे की अच्छी तरीके से परवरिश कर सकता है। हम जब नशा मुक्ति की बात करते हैं तो हम बात करते हैं महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की, क्योंकि जो व्यक्ति नशा मुक्त होगा घर में, वही महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात कर सकेगा, विचार कर सकेगा, नशा नहीं हो सकता। हम नशा मुक्ति की बात करते हैं तो हम श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत की बात करते हैं, क्योंकि कोई शराब, दारू, जुआ, सट्टा करके खेल के और कोई भी तरह तरह के नशा करके कभी भी भारत को विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सकता। अगर हम नशा मुक्त भारत की बात करते हैं, नशा मुक्ति की बात करते हैं, तो अपने गांव, अपने परिवार, अपने प्रदेश और संपूर्ण देश की सुरक्षा की बात करते हैं, क्योंकि नशा करके कोई भी सुरक्षा न खुद की कर सकता न दूसरे की कर सकता। तो भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मानता है कि जब तक जिले को, देश को, प्रदेश को नशा मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये बातें सब कुछ झूठे है, खोखली है, देश का कल्याण नहीं हो सकता। अरे ये कहने की बात नहीं भैया, जिसके घर में कोई व्यक्ति बराबर नशा करके रोज आता हो, कृपया उसके घर में जाकर के देखो। हमें तो समझ में नहीं आता कि इन सरकारों की बुद्धि इतने साल से घुटने से ऊपर क्यों नहीं आ पा रही। या तो वो बहुत ज्यादा एक नीति बना के रखे, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो और क्षेत्रीय जो भी पार्टियां हो, इन्होंने गांठ जोड़ करके, क्योंकि नशे को कोई नहीं बंद कर पा रहा। बाकी बात करेंगे, विपक्ष में जाएगा वो तो उसकी आलोचना करेगा, लेकिन नशे पर कोई नहीं बात कर रहा कि हम हाँ बंद करके मानेंगे, ये कोई नहीं कर रहा। क्योंकि इन्हें लगता है कि हो सकता है यही एक ऐसी चीज है जिससे युवा जागरूक नहीं बन पाएगा, महिलाएं जागरूक नहीं बन पाएंगी, आदमी नशा कर करके इतना कमजोर हो जाएगा कि उसको जो हम बताएंगे वही मानेगा, वो आवाज उठाने के लायक नहीं बनेगा। तो भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी डंके की चोट पर कहता है कि हमारे संगठन में, इस पार्टी में जितने भी लोग हो, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, एक भी व्यक्ति कभी भी कोई नशा नहीं करता। कोई कर बता दे तो उसको इनाम दिया जाएगा। परम पूज्य योगी राज शक्ति पुत्र जी महाराज ने कीचड़ में कमल खिलाने का कार्य किया है। हम जहां भी जाते हैं वहां पर पुष्प के समान आभा हमारी बिखरती है। हम जहां भी जाते हैं तो हम ऐसी बात करते हैं जिसका हम पालन करते हैं। हम दोहरी बात नहीं करते। हम परम पूज्य योगी राज शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य हैं। परम पूज्य गुरुवर ने इसी हरियाणा की धरती से अपनी शुरुआत करी थी। यहाँ पर गुरुवर के बहुत बार चरण पड़े, अनगिनत बार। यहाँ पर हमारे संगठन के कई पुराने लोग हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनसे मिलिए किस प्रकार गुरुवर ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। आज एक केंद्र बना करके पंचो शक्ति सिद्धाश्रम धाम मध्य प्रदेश में परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज
24 घंटे में से 20 घंटे जन कल्याण के लिए साधना करते हैं, आश्रम का काम देखते हैं, संगठन का काम देखते हैं, पूर्ण चैतन्यता का जीवन जीते हुए समाज का मार्गदर्शन करते हैं। इसके पहले देश भर में जाकर के उन्होंने अपनी ऊर्जा को बिखेरा है। तो आप हरियाणा प्रदेश के सभी भाई बहनों से निवेदन है, हम और कुछ नहीं चाहते। हम जानते हैं जब हम पार्टी की भी बात करते हैं, अभी कहा जा रहा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के, उन्होंने झूठे वादे किए, तो इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी कहती है हम कोई वादा नहीं करते, हम आपसे कोई वादा नहीं करते, हम केवल एक वादा करते हैं और एक मांग करते हैं कि नशा मुक्त प्रदेश की स्थापना कर दो, अपने आप सारी चीजें सही हो जाएंगी। क्योंकि जो नशा खुद कर रहा है, कर रहा होगा, उसके लिए क्या मनुष्य और क्या देवी देवता, उसके लिए सब बराबर है। उन्होंने कहा, अच्छा समर्थन की बात आती है, बोले समर्थन दे दिया, कौन सा बड़ा काम किया? बड़ा काम इसलिए है कि हो सकता है कि गली में घूमते घूमते सियार लोग किसी का भी समर्थन करते हैं, जो संगाल होंगे, सियार होंगे और तरह तरह के जीव जंतु होंगे, लेकिन कभी शेर का समर्थन पाने की बात किया है क्या कोई? अगर सिंह किसी का समर्थन कर दे तो बहुत बड़ी बात होती है, उसका महत्व रखना चाहिए, मान देना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव जी को किसी की जरूरत नहीं है, उनकी चेतना शक्ति काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने सिंह पैदा किए हैं और सिंह पैदा करने में समय लगता है, एक दिन में सिंह का सृजन नहीं होता। एक आदमी जो नशा कर करके घर में परेशान था, जो काम नहीं कर पा रहा था, शरीर बीमार था, घर में कलह मचाए हुए था, असामाजिक माना जाता था, उसको समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बना करके, साधक बना करके समाज के बीच तैयार करने का काम धरती पर कोई और कर देता हो तो बताइए? परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज करते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनमें से मुझे लग रहा है 50% से ज्यादा लोग ऐसा ही जीवन जीते रहे और पूरे देश में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के 30 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त सदस्य हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे कोई एजेंसी जांच कर ले, चाहे कोई पार्टी जांच कर ले, उस 30 लाख से अधिक लोगों में 20 लाख से अधिक लोग ऐसा ही असहायों